रेडी। हेलो बच्चों। तो टीवीटी मंच मेरी मोबाइल मेरी शिक्षा के इस मंच पे आपका फिर स्वागत है। और हम लोग क्रेश कोर्स के तहत जो है 10th क्लास का एक टॉपिक है बहुपद, उसके तहत आज मैं एक नए प्रश्न के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। और यहाँ प्रश्न जो है वो भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लिया है। इसमें हम लोग देखते हैं कभी कभी मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल या उसका व्युत्क्रम है ना, वो बटे में भी क्वेश्चन रहते हैं। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इस रूप में भी क्वेश्चन दिए जाते हैं। साथ ही साथ कभी कभी हमें इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है तो सोल्व करने में कभी हम परेशान हो जाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी ऐसे जो है उसके फॉर्मूला जो होते हैं उसको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योगफल, इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू, इसको हम लोग पॉइंट नहीं पढ़ेंगे ना, इसको हम लोग इंटू बोलते हैं, मतलब गुना है ये। तो मूलों का ये गुणनफल है, इसका फॉर्मूला होता है सी बाई ए। ठीक है। और ये 1 बट्टे अल्फा प्लस 1 बट्टे बीटा की जब बात करें तो जरा ध्यान दोगे, यदि हम इसका एलसीएम ले लेते हैं तो यदि इसका एलसीएम ले लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, और ऊपर करेंगे इसमें गुना और इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बुआ, इसको हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस में बी बट्टे ए। यहाँ लिखेंगे माइनस में बी बट्टे ए। ठीक है, यहाँ साफ लिख देता हूं मैं फिर से, माइनस बी बट्टे ए। और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई ए। तो बट्टे में ए और बट्टे में ए से कैंसिल हो गया। ओके, तो मैं आपको बता रहा हूँ फॉर्मूला बना कैसे। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस बी और यहाँ बचा क्या बाबू, तो यहाँ बच गया सी। तो हमारा ये फॉर्मूला हो गया किसका, 1 बट्टे अल्फा और प्लस में 1 बट्टे बीटा का। ओके, चलिए। और एक क्वेश्चन और हमको दिया गया है VVI, कहता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसको हम लोग कह सकते हैं इस तरह से, ये क्या है, तो इसका फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा। आप इसको भी आराम से सिद्ध करके निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमको ये निकालना है ना अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। आप इस दोनों को उठा के उधर ले जाओगे तो हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा। ओके, चलिए। तो फॉर्मूला के तहत हम काम करते हैं। अच्छा बच्चों ध्यान दो कि इसमें सब में ए बी सी की जिक्र हो रही है। तो आप बताओ इसमें ए किसको बोलते हैं, तो एक्स स्क्वायर के मल्टीपल गुणांक को, तो यहाँ उसको ए बोलते हैं। तो यहाँ कुछ नहीं था तो ये एक है, इसके गुना में कुछ नहीं है तो एक है। अच्छा बी किसको बोलते हैं, जो x के गुना में होता है, तो x के गुना में 7 है तो यहाँ पर 7 हो गया। और सी बोलते हैं अकेला। अकेला मतलब जिसमें x जो है दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, x यहाँ नहीं दिख रहा है ना, इसको सी बोल देंगे। एक्स स्क्वायर के बगल वाले को a बोलेंगे, x के बगल को b, और जो अकेला है उसको c बोलते हैं। चलिए, तो फॉर्मूला के तहत हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला है माइनस बी बाई ए। तो माइनस लिख दिए। अच्छा बी का मान कितना है बाबू, 7, तो 7 लिख देना। ध्यान दोगे माइनस फॉर्मूला का था, बी का मान क्या है 7। ठीक है, चलो ए का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ 1, तो नीचे 1 लिखो या ना लिखो बात बराबर है। इसका मतलब हो जाएगा कि हमारा योगफल कितना आया, तो माइनस में 7। नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन है कि मूलों का गुणनफल निकालना है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है। तो क्या करेंगे, सी बाई ए। तो सी बाई ए, सी का वैल्यू कितना है बाबू, तो 12 है तो लिख देंगे 12। और ए का वैल्यू कितना था 1, तो नीचे 1 से कोई मतलब है नहीं, वो छुपा रहता है, तो हम लोग इसको केवल कहेंगे 12 पढ़ेंगे, यानी 12 बटे 1 को हम 12 बोल सकते हैं। तो हमें मूलों का योगफल भी आ गया और गुणनफल भी प्राप्त हो गया। क्लियर। चलिए अगला जो क्वेश्चन था उस पर ध्यान देते हैं, 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा क्या होगा। इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा। फाइनली हम एग्जाम में डायरेक्ट इससे भी सोल्व कर सकते हैं, मैंने आपको समझाने के लिए बताया ये फॉर्मूला आया कैसे था। फिर ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे माइनस बी बाई सी। ओके, चलिए तो ये हो गया माइनस, और बी का वैल्यू कितना है, यहाँ देखोगे बी का वैल्यू कितना है 5 और 2 7, तो यहाँ हम लिखेंगे 7। अच्छा सी का वैल्यू कितना है बाबू, तो सी का वैल्यू देखोगे तो सी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 12, सी का वैल्यू कितना है 12। हम यहाँ देखेंगे और सावधानी पूर्वक इसका मान डाल देंगे, तो ये हमारा इसका भी मान आ गया, ये हमारा फाइनल मिल गया, फाइनल आंसर प्राप्त हो गया। चलो अब आते हैं VVI क्वेश्चन में।
जो बच्चे देख के डरते हैं। ओके, चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करेंगे, हमें इस पूरे का एक फॉर्मूला पता है कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा। चलिए देख देख के मान डालो बाबू। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो देखो अल्फा प्लस बीटा का मान -7 हमने निकाला है। ये तो मान हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है, निकाल लोगे और तब जाके यहाँ स्क्वायर करोगे। इसका वैल्यू डाल दिया, स्क्वायर डाल दिया, -2 और अल्फा इंटू बीटा कितना है, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 12, तो यहाँ लिखेंगे 12। ओके, चलिए अब हम -7 का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर का मतलब यहाँ देखोगे -7 गुने -7, जब गुना करते हैं तो 7 सत्ते होता है 49 और माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। ओके, माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस। कभी भी -7 का स्क्वायर करेंगे तो -49 नहीं बोलेंगे, क्योंकि माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, तो केवल 49 ही बोलेंगे। तो -7 का स्क्वायर कितना होगा, 49। ओके, और ये हो गया -12 का पहला 2 बार करेंगे, 12 दूना 24। अब सोल्व कर दो, घटा देंगे, तो 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा, 5 हो गया, 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा, और 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा फाइनल आंसर मिल गया। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ। आपकी तैयारी बेहतर चले, आपको इससे काफी फायदा हो, ये उम्मीद करते हैं। और हमारे जितने भी ग्रुप के अन्य शिक्षक हैं, आप उनको फेसबुक जो ग्रुप है, ठीक है, उस पर आप जरूर उसको देखने का प्रयास कीजिए, जिससे आपके एग्जाम में काफी अच्छा नंबर आएगा। धन्यवाद।